नमस्कार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। झारखंड स्थापना दिवस धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जयंती पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, आम लोगों ने अपने अपने स्तर से झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा की जन्म जयंती मनाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने स्तर से भगवान बिरसा धरती आबा की जन्म जयंती मनाई, तो वहीं झारखंड स्थापना दिवस पर संकल्प लेने का काम किया। इस समय कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ, जो वरीय नेता है कांग्रेस पार्टी के, मनोज कुमार जी उपस्थित हैं, जिन्होंने कल जामताड़ा में हुए सदस्यता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई है और इस समय बोकारो पहुंचे हैं और डी फोकस चैनल के स्टूडियो में उपस्थित है। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जामताड़ा में जो कांग्रेस पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान के साथ साथ कई और कार्यक्रम आयोजित किए गए, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी क्या सोच रखती है। सबसे पहले तो मनोज कुमार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कल जामताड़ा में एक बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने किया, वहां के जो विधायक वो भी मौजूद थे, बड़ी संख्या में आपकी पार्टी के लोग मौजूद थे और आप भी बोकारो से वहां पहुंचे हुए थे। क्या कुछ संकल्प लिया झारखंड स्थापना दिवस और धरती आबा के जन्मोत्सव पर? देखिए, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पद यात्रा, प्रभात फेरी, पद यात्रा, जन जागरण कार्यक्रम चलाना है, नुक्कड़ सभा करना है और इसके माध्यम से केंद्र सरकार का दमनकारी रवैया आम जनता के प्रति, आम जनता को प्रताड़ित करने का, महंगाई चरम सीमा पर, अपने पूंजीपति मित्रों का जेब भरते हुए जनता को लूटने का जो काम किया जा रहा है, उसके बारे में बूथ स्तर तक के आम आदमी को बताना है कि आज इस परिस्थिति में भी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। और झारखंड में 2 वर्षों से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की साझा सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। गैर भाजपाई सरकार, राज्य सरकारों के साथ केंद्र का सौतेलापन रवैया, नकारात्मक रवैया के बावजूद इस कोविड जैसे महामारी के काल में राज्य सरकार की जो 2 वर्ष की उपलब्धियां रही हैं, उससे भी आम जनता को अवगत कराना ये उद्देश्य है। जामताड़ा से मैं 2018 से पहले, जब 2018 में जब पहली बार निकाय चुनाव से पहले मुझे जामताड़ा, धनबाद और देवघर 3 जिलों का प्रभार मिला था, जी, उस समय से मैं लगातार जामताड़ा से जुड़ा हुआ हूँ। संयोगवश कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे बार बार जामताड़ा की जिम्मेवारी दी जाती है और जामताड़ा के, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जामताड़ा के विधायक और जामताड़ा के संगठन के लोगों ने जितना मुझे सहयोग किया, आज जामताड़ा की स्थिति ऐसी है कि जामताड़ा में बूथ स्तर की कमेटी तैयार है, पंचायत स्तर की कमेटी तैयार है, वार्ड स्तर की कमेटी तैयार है। वहाँ काम करने में कोई परेशानी नहीं है। कल मैं गया था, कल मैंने कार्यक्रम का शुभारंभ वहाँ कराया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस 15 दिन के केंद्रीय संगठन के निर्देश के कार्यक्रम के साथ साथ वहाँ सदस्यता अभियान भी उसी प्रकार गति पकड़ रहा है जिस प्रकार अन्य कार्यक्रम वहाँ गति पकड़ते हैं। और इसमें कहीं भी किसी भी तरह से वहाँ के स्थानीय विधायक ने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। संगठन के लोगों ने जैसा मार्गदर्शन दिया जाता है, हाँ, उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम सभी लोगों को करना पड़ता है। कई प्रखंडों की स्थिति है कि आज वो प्रखंड अध्यक्ष किसी कारणवश व्यस्त है, तो उसके कमेटी के जो दूसरे लोग हैं, या नहीं तो किसी के यहाँ कोई सामूहिक कार्यक्रम है, शादी है, ब्याह है, श्राद्ध है, मरनी है, हरनी है, तो 1-2 दिन आगे पीछे भी, पर जितनी सफलतापूर्वक कार्यक्रम का संचालन वहाँ एक दूसरे के समन्वय और सामंजस्य से होता है, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है। कार्यक्रम आप लोगों ने किया, बड़ा कार्यक्रम हुआ, कई घोषणाएं विधायक जी ने खुद की और साथ ही साथ यह भी आक्रोश जताया कि केंद्र जो सरकार है, झारखंड के लिए जो निधि, जो राशि देय होती है, वह दे नहीं पा रहा। इससे लेकर जबरदस्त आक्रोश भी उन्होंने दिखाया। कितना दुख होता है जब केंद्र सरकार राज्यों के नाम पर अलग अलग राज्यों के साथ भेदभाव करती है, जैसा कि आप लोग करते हैं। देखिए, अभी एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। केंद्र सरकार ने 10 रुपया और 5 रुपया डीजल और पेट्रोल से घटा दिया। अब झारखंड में भाजपा के लोग ये हल्ला कर रहे हैं कि झारखंड सरकार इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं ले रही है, पैसा क्यों नहीं घटा रही है। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि 30 रुपया और ये 5 रुपया और 10 रुपया पेट्रोल और डीजल की कीमत में नहीं घटाया है
इन्होंने। ये जो टैक्स लेते थे, तो टैक्स लेते थे 30 रुपया से ज्यादा, जिसमें उसको 10 रुपया घटा के 30 पर ले आए, जिसमें 35 लेते थे उसको 5 घटा के 30 पर ले आए। हम तो 22 रुपया लेते हैं, राज्य सरकार का टैक्स 22 रुपया है। जब केंद्र सरकार 22 की सीमा में आएगी और उसके बाद घटाएगी, तब ना मुझे कहेगी कि आप भी थोड़ा घटाइए। हम तो पहले से ही कम ले रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो हिस्सा है, हमारे रॉयल्टी का पैसा, हमारे सेस का पैसा, हमारे जीएसटी का पैसा, एक तो वो दे नहीं रही। ऊपर से इनकी जब सरकार थी भाजपा की, रघुवर दास का जो कार्यकाल था 5 वर्षों का, उस समय का जो बकाया था बिजली का, डीवीसी का, वो हमारे हिस्से में से काट लिया इन्होंने। इनकी मंशा, जो केंद्र में जो ये बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी और उनका जो टीम है, हमारे दो का टीम, इन समस्याओं की बदौलत ही तो आपकी यहाँ सरकार आई। लोगों ने भाजपा को हटाया, आपको लाया। जब आप कांग्रेस की बात करते हैं तो आपका गृह जिला है बोकारो। लोग कहते हैं कि बोकारो में कांग्रेस पार्टी उतनी सक्रिय नजर नहीं आती है, गुटों में बटी नजर आती है। यहाँ झारखंड स्थापना दिवस या भगवान बिरसा मुंडा के जन्मोत्सव पर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होता है। आप जामताड़ा में नजर आते हैं। बोकारो जिले के कांग्रेसी खामोशी से ना झारखंड स्थापना दिवस में सक्रिय नजर आते हैं, ना भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती मनाते हुए। कितना दुख लगता है आपको? देखिए, मैं तो यहाँ नहीं था और इसलिए मुझे ये जानकारी नहीं है यहाँ कार्यक्रम हुआ अथवा नहीं हुआ। मैं इस पर पता करूंगा। कार्यक्रम तो पूरे राज्य भर में चल रहा है, 14 तारीख से लेकर 29 तारीख तक चलाना है। उसी के क्रम में, चूंकि मैं जामताड़ा का प्रभारी हूं, तो मेरी जिम्मेवारी जामताड़ा बनती है। ये मेरा ही गृह जिला नहीं है, हमारे वर्तमान ऊर्जावान नौजवान प्रदेश अध्यक्ष का भी यह गृह जिला और कर्मभूमि है। तो आप आश्वस्त रहें कि बोकारो में कांग्रेस राज्य में सबसे अधिक सशक्त दिखेगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। इंतजार करना होगा, अभी नजर नहीं आएगी कांग्रेस यहाँ सशक्त। नहीं, मैंने कहा ना, मैं कल यहाँ नहीं था जी। मैं जामताड़ा के कार्यक्रम में लगा हुआ था, फिर मैं नहीं रहूंगा, फिर मैं अभी चला जाऊंगा। लगातार मुझे 29 तक और 29 के बाद भी मुझे, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से जामताड़ा के कांग्रेस जनों को। मैंने जामताड़ा के कांग्रेस जनों से एक अपील किया, ये जो प्रभात फेरी का कार्यक्रम है, ये 29 तारीख तक में ही आप बंद मत कीजिए। मेरा आपसे निवेदन होगा कि इसको आप लगातार चलाइए। और वहां के लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया कि प्रभात फेरी का कार्यक्रम हम लोग सालों भर चलाएंगे। बोकारो जिले की बात होती, कहा जाता है कि जैसे आपको प्रभारी दिया गया है 4 जिलों का। नहीं, 2018 में था। अच्छा, अभी जामताड़ा है। जामताड़ा इतना सक्रिय नजर आ रहा है, लेकिन बोकारो जिला जिसको बौद्धिक नगरी कहा जाता है और कांग्रेस पार्टी के, जैसा कि आप कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी का गृह जिला है, इसके बावजूद क्या लगता है कि कहाँ कमी रह जाती है कांग्रेसियों को एकजुट होने में बोकारो जिले में? आप वरीय नेता हैं, मार्गदर्शक भी, उसकी टीम में भी आप रहे हैं कांग्रेस में, कहाँ कमी नजर आती है आपको? देखिए, अभी कांग्रेस के संगठन का सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है और सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है, तो संगठन के चुनाव पर इसका समापन होगा। सदस्यता अभियान शुरू होती है और संगठन का चुनाव होता है, वहां इसका समापन होता है। उसके बाद संगठन का कार्य सुचारू रूप से चलता है। वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो जहां भी थोड़ी बहुत कमी बेसी आप लोगों को कहीं कहीं दिखी होगी, मैं भी उस पर गहराई से पता करूंगा और इससे अवगत भी कराऊंगा सभी लोगों को। तो आप देखिएगा आने वाले समय में काफी सशक्त संगठन यहाँ दिखेगा। तो ये है कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता मनोज कुमार जी, जिनका साफ साफ कहना है कि बोकारो जिले में भले ही कांग्रेस अभी एकजुट और एक सुर ताल में नजर नहीं आ रही, लेकिन आने वाले समय में बोकारो जिला और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के लिए एक मिसाल बनकर आएगी और बोकारो जिला उसमें सबसे अव्वल नंबर पर अपना नाम दर्ज कराएगा। कैमरा पर्सन प्रमोद कुमार के साथ मैं राम नारायण शर्मा।